Good morning, class. In fact, good afternoon. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. लास्ट क्लास में कहाँ पर थे हम लोग? Sir, average fixed cost. Average fixed cost. एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हो गया था ना, समझा दिए थे ना. Yes, sir. Yes, sir. तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक हेडिंग दे दीजिएगा. और एवरेज वेरिएबल हेलो. Yes, sir. Yes, sir. तुम लोगों को अपना और एक और है जो कि मतलब शायद किसी रॉयल चेयर पे बैठा हुआ है. वो लोग अपना डीपी चेंज करो, नहीं तो दिक्कत है. एग्जिट करके आओ और डीपी चेंज करो. Right, yeah. दुर्गेश, और सब कोई कैमरा ऑन कर लेगा अपना. बिना कैमरा ऑन किए हुए कोई उपाय नहीं है. आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, कैमरा ऑन कर लो सब कोई. सृष्टि कुमारी, तुम सुन पा रही हो? सृष्टि, तुम सुन पा रही हो? सृष्टि, तुम सुन पा रही हो? माइक. यस सर. माइक और कैमरा क्यों नहीं ऑन करती हो? क्यों एक ही चीज को बार बार बुलवाती हो हमसे? सर नेटवर्क सनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही सनी है. कुमार, हेलो. सनी कुमार. सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है. बात करने में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता तुम्हारा? उसमें भी कभी कभी हो जाता है बीच बीच में. कैमरा ऑन करके रखो. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ब्रैकेट में एवीसी. लिखो. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. Variable cost per unit of output produced variable cost per unit of output produced is called average variable cost. It's called average variable cost. Full stop. The concept of average variable cost is applicable both in the short run as well as एक मिनट होल्ड.
as well as in the long run is applicable both in the short run as well as in the long run. Full stop. आगे लिखिए. AVC is equal to, फॉर्मूला लिख लीजिए. AVC is equal to कोई बता सकता है क्या होगा फॉर्मूला? AC minus AFC. एवीसी का वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा? आंसर हो गया सर. विश्वजीत, यस सर. क्या जी किससे पूछ रहे हो कि तुम क्या होगा आंसर? नहीं सर, हम वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था सनी से. है? कितना रहा? 11 पॉइंट सर 57 सर. सबका आ गया इतना? यस सर आ गया. यस सर. सर दो दो का वैल्यू लेंगे ना सर एबीसी में? एक का वैल्यू? एक का.
वाई एक्सिस पे एबीसी है, और कर्व थोड़ा साफ सुथरा बनाइएगा। बन गया क्या कर्व? हेलो हेलो, कर्व बना? ये देखिए कर्व कुछ इस तरीके से आएगा, 10 यहाँ से स्टार्ट होगा, 7.5 यहाँ ऐसे, यू और टाइप ये है सर। ऐसे, ए बी सी ऐसा ही आया सबका। यस सर, Yes, ऐसा ही आया। यस yes, सर। sir. ठीक है, लिखो द एबीसी कर्व
the ABC curve is U-shaped. The ABC curve is U-shaped. Full stop. It means that the curve is falling initially. The curve is falling initially with the rise in output which shows an inverse relation between price sorry between quantity and the average variable cost. Between quantity and average variable cost. Full stop. After reaching its minimum, the AVC curve is rising upwards. Full stop. It shows a positive relationship between the output and the AVC. एक बार रिपीट कीजिएगा सर. It shows a positive relationship between the output and AVC. Full stop. आगे लिखिएगा. अब बाबू आगे लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. Short run average cost. इसको हम लोग शॉर्ट में SAC बोलते हैं. शॉर्ट में it is known as SAC, short run average cost. लिखो. The short run average cost is defined as the cost per unit of output produced in the short run. The cost per unit of output produced in the short run. Full stop. आगे लिखिएगा.
the short run average cost curve, the short run average cost curve consists of the average fixed cost and the average variable cost. नीचे लिखना है अब डेरिवेशन ऑफ SAC, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ SAC लिखिए। TC बराबर ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। यस सर। I'm dividing both sides of the equation by Q, we get क्या होगा, इक्वेशन के दोनों साइड को Q से डिवाइड करना है। तो पहला साइड TC है तो TC बाई Q, दूसरा साइड क्या है TFC प्लस TVC, तो दोनों sir. को फिर से हम लोग Q से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यस अब सर। क्या है, और TC बाई Q, अब चूंकि TFC और TVC दोनों का एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही डिनोमिनेटर है, तो हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक क्या कर सकते हैं, TFC बाई Q प्लस TVC बाई Q, और TC बाई Q बराबर AC होता है एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला, और TFC बाई Q बराबर क्या होता है, AFC होता है, और TVC बाई Q बराबर क्या होता है, AVC होता है, ठीक है। Yes, sir. हो गया, लिख लिया क्या? यस Yes, सर। यस सर। Yes, sir. तो अब आप देखिए, तो AC निकालने का दो फॉर्मूला हो गया अपने पास। AC निकालने का दो फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला हो गया TC बाई Q, एक फॉर्मूला हो गया TC बाई Q, दूसरा फॉर्मूला हो गया AFC प्लस AVC, ABC। ठीक है। कोई दिक्कत है Yes, इसमें? sir. No, sir. तो इसी दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोगों को आगे AC का वैल्यू निकालना होगा। यस सर। हाँ, अब आपको 6 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम आउटपुट, पहला कॉलम क्या होगा, आउटपुट, दूसरा कॉलम TC, तीसरा कॉलम AC, ठीक है। आप लोग बगल में लिखते जाइएगा। चौथा कॉलम AFC, पांचवा कॉलम AVC, और छठा कॉलम TC को AC को 2 बार लिखा है। यस Yes, सर। sir.
ठीक है। Yes. तो एसी को मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि एसी आपको 2 तरीके से निकालना है। पहला टीसी बाई क्यू करके, और दूसरा एएफसी प्लस प्लस एबीसी। ABC. यानी कि अगर आप टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो भी एसी निकलेगा, और एएफसी और एबीसी दोनों जोड़ेंगे तो भी एसी निकलेगा, तो भी एसी ही निकलेगा। तो अब मेरा आप मतलब आपको करना क्या है कि इन दोनों के सहायता से सारा डेटा है आपके पास, आउटपुट है, टीसी भी है आपके पास, एएफसी भी है, एबीसी है। एबीसी तो आज मतलब आज ही है, तो एएफसी का भी वैल्यू लिख लीजिएगा, एबीसी का भी लिख लीजिएगा, दोनों को जोड़ के देखिएगा। टीसी का भी वैल्यू है आपके पास, आउटपुट भी है, दोनों को जो 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 फॉर्मूला है उसके हिसाब से निकाल के देखिए कि दोनों ही फॉर्मूले से एसी बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ गए क्लास? और दोनों Yes, से sir. इक्वल आना चाहिए, सर। यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल इक्वल ही आना चाहिए, क्योंकि सेम डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं। Yes, sir. इक्वल नहीं आ रहा है यानी कि गड़बड़ है कहीं।
हेलो हेलो यस सर। सेम आया क्या जी? सेम आया आ तो गया जी, है, सर नहीं निकला सर। लेकिन नहीं निकल रहा है। इसी का वैल्यू क्या? थर्ड टेबल में लास्ट में नहीं आ रहा है बस सर। लास्ट में किसका वाले नहीं बना आ रहा है? अरे है ना। अरे टीसी कितना है? टीसी टीसी 10 था, 20 था, 20, 28 था, 28, 33 था, 40 था, 33, 50 था, 40, 66 50। था, 91 था। अब जब एसी इससे निकालोगे तो यहाँ पे डैश होगा, यहाँ पे 20 होगा, 14 होगा, 11 होगा, 10 होगा, फिर 10 होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। और जब एएफसी और एबीसी दोनों को जोड़ोगे तो भी वही होगा। यस सर अब निकल जाएगा सर। एएफसी एएफसी लास्ट में यस सर निकल गया। एएफसी लास्ट आना ही है बराबर। यस सर वो निकल गया, सारा निकल गया सर इक्वल। निकल गया ना? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। यस यस सर निकल गया। सर रिया वेटिंग में है, वो बोल रही थी। कहाँ वेटिंग में है? नहीं है वेटिंग में, अलाउ कर दिए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर हो गया। यस सर हो गया सर। अब आपको करना क्या है? अब आपको तीनों का कर्व बनाना है। सुन लो ध्यान से, जल्दी जल्दी। यस सर। और टाइम खत्म हो जाएगा तो अटेंडेंस के लिए रिज्वाइन कर लेना। यस सर। यस सर। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे आपको तीनों चीज मेजर करना है। एसी भी है इसमें, इसमें एवीसी भी है और एएफसी है। तीनों कर्व एक साथ बनेगा। आउटपुट में तो दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 होगा। लेकिन यस सर। ये जो इसमें है वाई की तरफ, इसमें तुम लोग दो दो का रेंज या दो का रेंज से नहीं बनेगा। इसमें एक एक का रेंज लेके 20 तक जाओगे। एक एक का रेंज लेके 20 तक जाओगे। 20 3 तक 4 ऐसे करते करते कहां तक जाना है? 20 तक। कहां तक जाना है? 20 20 तक। 20 तक। तो तीनों का कर्व बनाएंगे, एसी का भी, एएफसी का भी और एवीसी का भी। तीनों का कर्व इसी साथ बनेगा। तो हम बता देते हैं, हिंट आपको दे देते हैं। ये एसी का कर्व ऐसे होगा, एवीसी का कर्व ऐसे होगा और एसी का कर्व ऐसे होगा। इस तरीके का कर्व आना चाहिए। अच्छे से साफ सुथरा करके बना के लेके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। समझ गए? ओके सर। यस सर। यस सर। ओके सर। समझ गया। तो अटेंडेंस के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी क्लास का टाइमिंग अगर खत्म हो जा रहा है तो उसके क्या बाद। हुआ? हाँ बोलो क्या? हेलो हेलो, यस इधर सर। देखो यस सामने देखो। सर।